अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, AQ के किचन में आपको खुश आमदीद करती हूँ एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ। और ये बहुत ज़्यादा बनने वाली रेसिपी है और जब सीज़न में लौकी आ रही होती है अच्छी कच्ची तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती है। ये डिश अमूमन हो सकता है बहुत सारे घरों में बनाई गई हो, बनाते हो, लेकिन आज आप इसको मेरे तरीके से बनाइएगा तो ये बहुत लजीज लगेगी। इसके आगे आप कोई भी गोश्त सब्ज़ी छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा चलें इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने इसमें लिया है 1 कप चने की दाल और इसको मैंने धो के अच्छे से भिगो दिया था 1-1.5-2 घंटे के लिए। जितनी ज़्यादा दाल भीगी भी होगी उतनी अच्छी बनेगी। अच्छा जनाब, चूँकि मैं हेल्दी रेसिपीज़ पे ज़्यादा काम करती हूँ तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं हेल्दी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँ और आप लोगों को बनाना सिखाऊँ, ठीक है ना। अच्छा ये हो गई हमारे पास दाल 1 कप धुली भीगी, और ये है लौकी आधा किलो छील के अच्छे से साफ़ करके ऐसे मोटे मोटे से इसके टुकड़े बना लेंगे, ठीक है ना। अच्छा स्पाइसेस में आ जाइए जो अभी फ़िलहाल जा रहे हैं हमारे पास। हल्दी जा रही है हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्चें हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा जा रहा है 1 टीस्पून, नौशादर जो जा रहा है, ये देख रहे होंगे आप, करीब से दिखा दूँ आपको, नौशादर 1 से 2 पिंच ले लीजिए, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अच्छा धनिया पाउडर जा रहा है 1 टीस्पून। साबुत गरम मसाला में देखिए आप दो थोड़े से दालचीनी के टुकड़े हैं, 1-2 टुकड़े बादियान के फूल हैं, पूरा फूल हो तो 1-2 फूल ले लीजिएगा, 4-5 जो है काली मिर्चें हैं और 3-4 लौंगे हैं। सिर्फ इन स्पाइसेस के साथ ये बनने वाला है। अदरक का छोटा सा इंच का टुकड़ा मैंने क्रश कर लिया था क्योंकि ये गलेगी नहीं। प्याज मोटी मोटी काट लीजिए, 2 इतनी इतनी गड्डियाँ ले लीजिए, और लहसुन जो है वो 3-4 जबे हैं, इसको मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है। अब इसको स्टार्ट करते हैं बनाना और फिर आपसे मज़ीद आगे रेसिपी भी शेयर करती जाऊंगी। इस दौरान आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूला करें ताकि नई आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि देखिए जब हम इसको 2 तरीके से बनाया जाता है। एक तरीका ये होता है कि हम इसको सौंध के बनाते हैं, यानी कि सब कुछ कच्चा चढ़ाएंगे और फिर बनाएंगे इसको और आखिर में इसका बघार लगाएंगे। और शुरू कुछ इस तरह से बनता है कभी कि आप इनको मसालों को सारा इसी तरह से प्याज को कच्चा पक्का करके सारे मसालों के साथ चढ़ा दीजिए और फिर बाद में सारी इसकी जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट होगा। तो आज मैं जो सिखा रही हूँ वो सौंध के चढ़ाना है, जिसको कहते हैं ना कि कच्चे में सब कुछ चढ़ाते हैं, उस तरह से चढ़ा रही हूँ। बल्कि आप देखिए सीखिए किस तरह से चढ़ाते हैं। ये जो तरीका होता है कोई भी गोश्त या सब्ज़ी का, इसको सौंध के चढ़ाना कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए कोई भी एक कुकर ले लेंगे या पैन ले लेंगे या पतीली, जिसमें भी आप बनाना चाहें। ये देखिए दाल मैंने इसके अंदर डाल दी है, ठीक है। और अब ये लौकी भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। दाल दो के भीगी हुई है तो बहुत अच्छे से गल जाएगी। मसाले सारे मैंने इसके अंदर डाल दिए और ये जो मोटे मसाले हैं लहसुन, अदरक और प्याज, ये भी हमने इसके अंदर डाल दिया। अब क्या करेंगे, 1 से 2 कप सिर्फ पानी इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। 2 कप मैंने पानी इसके अंदर डाल दिया, फ्लेम कर दिया मैंने ऑन, और इसको अब रख देंगे तकरीबन 10 मिनट तक। बहुत जल्दी क्विक और इजी वे में बनने वाली ये रेसिपी। करने के बाद अब मैं मिलती हूँ आपसे 10 मिनट के बाद। व्यूअर्स 10 मिनट हो गए, कुकर की सीटी ख़त्म हो गई है, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था। और अब इसको चेक करते हैं कि क्या पोजीशन है। देखिए लग रहा है मुझे लौकी अच्छे से गल चुकी है, और दाल को भी चेक कर लेते हैं, दाल भी अच्छे से गल चुकी है। अब क्या करना है, इस टाइम पे हमें देखिए 1 कप टमाटर का पेस्ट, टमाटो ले लीजिए, उसको पेस्ट बना लीजिए, वो इसके अंदर डालना है। ये डालने के बाद इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। अभी कुछ नहीं घोटम घाटी करेंगे हम इसके साथ, बस इसको मिक्स करके और 10 मिनट के लिए इसको कुक होने देंगे। टमाटर अच्छे से कुक हो जाए और फिर इसके बाद इसका बघार तैयार करते हैं। अच्छा व्यूअर्स जब तक कि वो रेडी हो रहा है हमारा, तो 10-15 मिनट के लिए उसको कुक कर रहे हैं, जब तक हम इसका बघार तैयार करते हैं। देखिए प्याज ली है मैंने, 1 गड्डी छोटी वाली, हाफ़ ले लीजिए बस। देखिए कितनी आपको लेनी है, थोड़ा सा हमें चाहिए प्याज बघार के लिए। इसको करते हैं अच्छा सा गोल्डन ब्राउन। और देखिए इसमें जाएगा 1 टीस्पून ज़ीरा, 4 ये लाल साबुत मिर्चें और 2 मैंने हरी मिर्चें काट के रखी हैं, ये बाद में जाएंगी। पहले हम इसको प्याज को करते हैं इसको लाल। अच्छा व्यूअर्स ये देखिए प्याज जो है हमारी अच्छी सी गोल्डन सा कलर आ गया है। बहुत ज़्यादा प्याज इसे इस्तेमाल नहीं करनी है। अब फ्लेम को कर दूँगी मैं बिल्कुल लो, क्योंकि ये हरी मिर्चें जो है ना ये काफ़ी तंग करती हैं बघार के बाद।
ठीक है, मज़ा तो देती है लेकिन काम भी बहुत करती है, फटफट बड़ी होती है इनमें। बस हल्का सा ज़ीरा जैसे ही हम कड़कड़ाएंगे, प्यारा सा खुशबू आ रही है प्यारी सी, और बघार ही इतना प्यारा लग रहा है इसका कि मैं आपको क्या बताऊँ। चले फ्लेम करती हूँ ऑफ, आ जाते हैं अपनी डिश की तरफ। ये आधा घंटा हो गया इसको कुक हुए। ज़बरदस्त मज़ेदार सी, बहुत ज़्यादा ना आपने दाल को गुलाना है, घोटना है, और ना आपने बहुत ज़्यादा उसको दाल को और बहुत ज़्यादा ना लौकी को घोटना है। बस हल्का हल्का सा ऐसे घोटते जाइए, चलाते जाइए, जितनी घुट जाए। इसका मज़ा यही है कि मोटी मोटी सी और थोड़ी घुली घुली सी दाल और ये आनी चाहिए मुंह के अंदर। अच्छा देखिए, ये अब इसके अंदर फ्लेम कर दूँगी मैं ऑफ, और ये जो बघार बनाया है ये इसके अंदर डाल देंगे सारा। अच्छा देखिए, अब गर्मी में जब मैं बनाती हूँ ना तो इसमें देखें, एक तो जा रही है लौकी जिसकी मैचिंग होती है पुदीना और कॉम्बिनेशन में अच्छा लगता है, और एक है इसके अंदर चने की दाल जिसके साथ होता है अच्छा लगता है हरा धनिया। तो अब मैंने क्या करती हूँ कि जब मैं गर्मी में बनाती हूँ तो मैं बनाती हूँ डालती हूँ उसमें पुदीना, लेकिन अभी चूँकि मौसम चेंज हो चुका है, हल्की हल्की ठंड है, लेकिन मेरे बेटे की फरमाइश थी कि मैं ये बनाऊँ तो मैंने कहा चले बनाती हूँ, और साथ में अपने व्यूवर्स के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो मैं इस टाइम पर डालूँगी इसमें हरा धनिया, ठीक है। गार्निशिंग के लिए आप हरा धनिया बाद में भी डाल सकते हैं, और अभी डालना चाहें तो अभी भी डाल सकते हैं आप। जी व्यूवर्स, माशाल्लाह से दाल रेडी हो चुकी है, और अब देखिए हिस्सेदार भी मौजूद हो गए हैं कि जल्दी जल्दी निकाल के दें। तो ट्राई करते हैं पहले मैं थोड़ा सा, और फिर आपको बताती हूँ, क्योंकि अभी रोटी या कोई भी राइस अवेलेबल नहीं है, तो मैंने कहा आपको टेस्ट करके वैसे ही बताऊँ ये कैसी बनी है। यमी, बहुत मज़ेदार, रोटी के साथ चावल के साथ जैसे दिल चाहे बनाएं, और मुझे दुआओं में याद रखें, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की कैसी बनी। सिंपल सी चीज़ है, आसान सी चीज़ है, घरों में बनती रहती है, थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज करने के बाद उसका टेस्ट दोबारा हो जाता है अगर आप उसका थोड़ा सा तरीक़ेकार चेंज करते हैं। तो हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रहने दें और खुश रखने की भी कोशिश कीजिए। अच्छी अच्छी चीज़ें बनाइए। देखिए, ये इतनी महंगी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन जब भी बनाएं पड़ोस को, अपने करीब के लोगों को याद रखें, जहाँ जहाँ भी आप अगर दे सकते हैं। छोटी सी चीज़ होती है, दाल होती है या कोई भी ऐसी चीज़ है, इसमें बहुत खर्चा नहीं होता, लेकिन जब आप देते हैं तो लोगों का दिल बढ़ जाता है, दिल खुश होते हैं, लोग आपको दुआएं देते हैं। तो हम लोग दुनिया में सिर्फ इसीलिए आए हैं कि जो लोगों से दुआएं लेते हैं ना हम, वो हमें उस वक्त काम आती हैं जब हमें उनकी अशद ज़रूरत होती है। ऐसा हमें लगता है कि लोगों की दुआएं लेने से क्या होगा, लेकिन दुआओं से ही हम लोग चल रहे होते हैं और दुआओं से हम लोग बच रहे होते हैं। तो हमेशा की तरह से वही जो हमारा स्लोगन भी है कि ईट हेल्दी फील हेल्दी।